हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास 6। यह आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नेम है नादान दोस्त। और इसका फर्स्ट चैप्टर हमने पहले किया था, जिसमें था हमारा देश महान बने। आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस है। आज मैं चाहती हूँ कि आपके सेकेंड चैप्टर में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूँ, और फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर जो मेन पार्ट है उनका आपको एक बार रिवीजन करा दूँ। तो चलिए देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपको जो मैंने कराया था उसमें आपको पूरी पोएम मैंने डिस्क्राइब कर ली थी, जिसमें आपको बताया था कि हमें हमारा देश एक, हमारा वेश भी एक, हमारा वर्ण एक, हमारा मरण एक, यानी कि सबका ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। हम जो भी काम करें सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए करें। उसके बाद यहाँ पे था हमारे तन मन में किसका ध्यान होना चाहिए, तो देश का। प्रियजनों के लिए हमें कैसा बनना चाहिए, तो फूलों जैसा। भागीरथी क्या है, तो नदी है। देश महान कैसे बन सकता है, तो यदि देश में एकता हो। उसके बाद आपको मैंने ये करा दिया था, जो आपने बुक के देख के फिल कर लिया होगा। क्वेश्चन आंसर करा दिए थे कि कवि के अनुसार हमारा देश महान कैसे बन सकता है, तो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में, अर्थात बच्चे से बूढ़े व्यक्ति तक सभी में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं देश पर मर मिटने का दृढ़ संकल्प हो। सभी को अपने देश के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान हो। इस तरह हमारा देश महान बन सकता है। फिर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा देश हमेशा महान बने और सदा महान रहे। हम जो भी कर्म करें वो देश के हित में सोच कर करें और भारत के बच्चे बच्चे में देश प्रेम और एकता की भावना हो। प्रिय को फूलों की मुस्कान बनने से कवि का क्या आशय है, तो हमारे प्रियो के लिए हमारा व्यवहार और उनके प्रति हमारा आचरण फूलों की तरह अच्छा और नरम होना चाहिए। माँ सृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है। इस पंक्ति में कवि किस देश की बात कर रहा है, तो उपयुक्त पंक्ति में कवि भारत देश की बात कर रहा है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह समझा रहा है कि पूरे विश्व में हमारा भारत ही स्वर्ग के समान है। उसके बाद आपको मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो छुड़वा दिया था, और ये जो है पर्यायवाची वो आपको कराए थे मैंने। नीचे दिए गए शब्दों का कौन सा पर्याय शब्द कविता में प्रयुक्त हुआ है, कविता से ढूंढकर लिखो। तो शेर का कौन सा रूप यहाँ पे प्रयुक्त हुआ हमारी इस कविता में, तो सिंह। अंबर का आसमान, सुमन का पुष्प, रात्रि का निशा, मृत्यु का मरण, शत्रु का दुश्मन, सुबह का उषा और गंगा का भागीरथी। उसके बाद आपको मैंने करवाए थे इसके विलोम शब्द, जिसमें था देश का विदेश, ये आपको याद करना है बेटा। उषा का निशा, दुश्मन का दोस्त, शुद्ध का अशुद्ध, समान का असमान और स्वर्ग का नर्क। फिर ये भी क्वेश्चन थे, एक ध्येय एक श्रेय एक देश एक वेश से कवि का क्या आशय है, तो कवि का आशय है कि एक ध्येय अर्थात हमारा लक्ष्य एक हो, एक श्रेय अर्थात हम सभी का श्रेय भी एक हो, एक ही देश और एक ही पहनावा हो हमारा। कवि कहना चाहते हैं कि हम सब में एकता हो, सभी एक होकर रहे। कवि के अनुसार देश को प्राणवान और शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है, तो यदि हम सब देशवासी देश में एकता बनाए रखने का दृढ़ संकल्प ले, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाए और हमेशा अपने से पहले देश के हित में सोचे और याद रखें कि देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं, तो हमारा देश प्राणवान और शुद्ध बनाया जा सकता है। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है, तो प्रकृति हमें दुश्मनों के लिए वज्र और प्रिय के समान फूलों की मुस्कान बनने का संदेश देती है, और साथ ही ये भी सिखाती है कि जिस तरह प्रकृति सिर्फ देती है और सदैव दूसरों के लिए जीती है, हम भी उसी तरह परोपकारी बने। फिर आपको मैं शब्दार्थ भी बता देती हूँ एक बार, कठिन शब्दों के अर्थ, जो आपके फर्स्ट चैप्टर के भी आपको करके रखने हैं और सेकेंड चैप्टर के भी, क्योंकि आपके टेस्ट में आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं। ध्येय यानी होता है लक्ष्य, नीच यानी अपना, वज्र यानी कठोर या सख्त, श्रेय यानी उत्तम या श्रेष्ठ, गुरुता यानी महानता, कोटि यानी करोड़, विधान यानी नियम, और वरण यानी अर्चन और पूजन। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है केशव, और एक उसकी बहन होती है श्यामा। उनके घर के कार्निश पे चिड़िया अंडे देती है। वो लोग अंडों को रोज़ देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हम भी इस चिड़िया के बच्चों के लिए कुछ करते हैं। फिर वो दोनों भाई बहन क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं
कि हम इनके लिए छाया कर देते हैं, इनके खाने पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, इनके रहने का इंतज़ाम कर लेते हैं, और जिससे क्या होगा कि जो चिड़िया है उसको उड़कर दूर दूर तक जाना नहीं पड़ेगा और वो आराम से अपने बच्चों के साथ रह सकेगी। फिर उनकी मम्मा यानी कि उनकी अम्मा जी उनको ये सब करने से मना करती हैं। तो वो उनकी अम्मा जी के दोपहर में सोने के बाद, ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, आते हैं एक स्टूल और एक चौकी नहाने की जो होती है ना, वो ला के चढ़ते हैं उसके ऊपर। जो श्यामा होती है वो उसको पकड़ती हैं और केशव ऊपर चढ़ता है। फिर वो पूरा उनकी तैयारी कर लेते हैं, और जब अम्मा उठती है उनकी तो वो देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो घोंसले के पास है, तो वो उनको डांट कर लपट कर अंदर लेके जाती है और उनको सुला देती है। लेकिन बच्चे नहीं सोते, वो थोड़ी देर बाद वापस अम्मा जी को सुलाने के बाद वापस उठ के आ जाते हैं, और अम्मा जी भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। तो देखती हैं कि अंडे फूटे हुए पड़े हैं, तो वो कहते हैं कि अंडों को हाथ किसने लगाया। तो वो बच्चे एक दूसरे की शिकायत करते हैं कि उसने कहा था केशव भैया पहले चढ़े थे, वो कहता है कि श्यामा तूने ही तो स्टूल पकड़ा था। फिर वो सच बोल देते हैं। तो उनकी मम्मी उनको बताती है कि आपको नहीं पता कि चिड़िया या किसी भी पक्षी के अंडों को छूने के बाद वो पक्षी अपने अंडों को नहीं सेता, और अगर वो नहीं सेगा तो उनके बच्चे नहीं निकलेंगे। तो इस स्टोरी में वो भला सोचते हैं, लेकिन उनके भले सोचने की उनको बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है। फिर इसके कठिन शब्दों के अर्थ आपने लिख दिए होंगे, वो भी एक बार नज़र डाल दीजिए। कार्निश यानी दीवार की कंगनी, पंचहत्ती, पेचीदा यानी जटिल, हिकमत यानी बढ़िया तरकीब, आहिस्ता यानी धीरे, अंदाज़ा यानी अनुमान, सेती यानी पक्षियों द्वारा अंडों को गर्म करने की क्रिया, सुध यानी होश, अधीर यानी बेचैन, हिफाजत यानी सुरक्षा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, किवाड़ यानी दरवाज़ा, और अफसोस यानी दुख। अभी आज देखिए जो मेन है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, वो मैं आपको करा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे कल से टेस्ट स्टार्ट है, तो फिर आपके टेस्ट की तैयारी आज हो जाए तो बेटर होगा, है ना। तो केशव कार्निश तक कैसे पहुंचा। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया, और इसी तरह वह कार्निश तक पहुंचा। केशव और श्यामा ने क्या सोचकर पानी की प्याली और चावल के दाने कार्निश पर रखे। तो केशव और श्यामा ने सोचा कि यदि चिड़िया को सारी सुविधाएं अपने घोंसले में ही मिल जाएगी तो उसे दाना पानी के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। श्यामा केशव से बार बार क्या दिखलाने के लिए कह रही थी, तो चिड़िया के अंडे दिखाने के लिए कह रही थी। केशव ने श्यामा को घोंसला क्यों नहीं दिखाया, तो केशव को डर था कि कहीं श्यामा गिर गई तो वह अम्मा जी को क्या जवाब देगा। चिड़िया ने अंडे क्यों गिरा दिए, तो कोई भी पक्षी अपने अंडों को किसी और अर्थात हमारे छूने के बाद नहीं सेता, इसीलिए अंडे गिरा दिए। किसने, चिड़िया ने। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी एक्सरसाइज में मैम ने हमें सिर्फ इतना ही करवाया है, तो हमारा टेस्ट कैसे होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपका सिलेबस है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और जो भी आपके टेस्ट में आने के लायक था वो मैंने सब कुछ आपको करा दिया है, और आप इसी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने जो पढ़ाया है वो अच्छे से कर लिया तो आई प्रॉमिस कि आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में इनको लिख भी दें और लर्न भी कर लें, और आपके टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अपना टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू।